हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्यूब रूट पार्ट 2 में लेकर चल रहे हैं, जिसमें घनमूल निकालना हम बताएंगे। इसमें दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना हम बताएंगे। तो इसके पहले हमने अपने पार्ट 1 वीडियो में क्यूब रूट पार्ट 1 में आपको क्यूब रूट से जुड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। उनका आप ध्यान कीजिए। हमने क्या बताया था कि 1 का क्यूब जो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। ये हमने बताया था। और उसमें हमने आपको कुछ ऐसी संख्याएं बताई थी जो दशमलव में नहीं थी, और उनका हमने आपको घनमूल निकालना बताया था। अब इसमें कुछ ऐसी संख्याएं जो दशमलव में है, जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर वन में है 0.000001, यानी इसका हमको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो प्रोसेस हमारा वही है जो हमने आपको पार्ट 1 में बताया था, उसका आप ध्यान कीजिए। हमने आपको बताया था कि ये पीछे से 3 संख्याएं हम ले लेंगे और इसका आखिरी अंक, आखिरी डिजिट जो 1 है, वो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे किस में आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, शुरू से आखिरी तक हमें ये 1 में, यानी 1 के क्यूब में हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये 1 ये नहीं लिखना है, ये 1 लिखना है। जो ये घन होता है ये हमें किसका है, ये 1। तो ये बराबर कर देंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। और चूंकि इसके आगे ये 3 जीरो है, ये क्या है, 3 जीरो। तो 3 जीरो का, चूंकि अगर जीरो का आप क्यूब करेंगे तो जीरो ही होगा, तो अर्थात ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है। और इसके आगे क्या है, दशमलव, और दशमलव इधर की संख्या 0 ही है, तो उसको ऐसे 0 लिख देंगे। तो आप इसका घनमूल जो हो गया 0.01, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इस अगले क्वेश्चन में हम अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसमें देखिए है 226.981, ये हमारे पास संख्या है दशमलव वाली। तो इसमें हम पीछे से 3 अंकों पे ये नीचे लाइन खींच लेते हैं। और ये आखिरी जो इसका अंक है, अंतिम अंक क्या है, इसका 1 है। क्या है, ये 1। और 1 जो चूंकि अभी जो 1 आया है वो 1 के क्यूब से आया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर करके यहाँ 1 लिख लेंगे। अब बात आती है ये दशमलव के इस तरफ। जब दशमलव के इस तरफ की हम संख्या लेंगे तो तुरंत यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। जब तक हम दशमलव के उधर की बात करेंगे तब तक तो दशमलव नहीं लगेगा। जब हम दशमलव के इस तरफ जब आना शुरू करेंगे तो तुरंत यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब हम दशमलव के इस तरफ चल रहे हैं। दशमलव इस तरफ क्या है, 226, ध्यान दीजिए। तो 226 देखिए किस में आता है, ये 216 है और ये 343 है। तो 343 से 216 छोटा है, हम छोटी वाली संख्या लेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो चूंकि अब यहाँ पे 216 और 343 के बीच में 226 है, तो कम वाली संख्या 216, और ये किसका क्यूब है, 6 का। तो यहाँ हम लेंगे 6। कितना लेंगे हम, ये 6। तो ये 226.981 का जो घनमूल है वो हो जाएगा 6.1, यानी 6.1। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0.000729 का आपको घनमूल निकालना है। तो हम ये देख रहे हैं जो पीछे के 3 अंक हैं उसमें 9, उसमें क्या है, 9 इसमें किस में आ रहा है, ध्यान दीजिए। 9 अंतिम अंक 9, ये 9 आ गया 729, और किसका क्यूब है, ये 9 का है। किसका है, ये 9 का। तो इसके हम बराबर के चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 9। अब चूंकि इसके आगे कितना है, 0 है, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 0। और इसके बाद क्या है, दशमलव। दशमलव जब दशमलव इधर चलेंगे तो तुरंत दशमलव लग जाएगा, हमने अभी आपको बताया। और दशमलव के बाएं तरफ क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो आपका एक घनमूल आ गया, इस संख्या का आ गया 0.09। अब हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ये 4 है। और इस क्वेश्चन में हमने लिया है कि 0.373248, यानी कि इस संख्या का हमें जो घनमूल निकालना है। तो अब आप धीरे धीरे प्रोसेस आप इसको समझ गए होंगे। तो पीछे से 3 अंक ये हमने लिया, और इसका आखिरी अंक क्या है, 8। आखिरी अंक देते हैं 8, किस में आता है, ये 2, यानी 2 के क्यूब में 8 आता है, तो हम लिख देंगे 2। ध्यान दीजिए, अंत आखिरी में 2। अब क्या है, 373, इसके आगे क्या है, 373। तो 373 हम देखेंगे कहाँ पे है, 373
343 और 512, 343 और 512 के बीच में कहीं ना कहीं है हमारा 373। तो चूंकि हम 512 ज़्यादा है, 343 छोटा वाला, तो हम छोटे वाले को लेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ कि जो बड़ा रहेगा बड़े को हमको छोड़ देना है, छोटे वाले को हमको लेना है। तो 343 किसका क्यूब था? ये क्यूब था 7 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे हम? ये देखिए 7। अब चूंकि हम अब आ गया दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे। दशमलव इधर क्या है? 0, तो जीरो का जो है 0 आ जाएगा घनमूल जो है। इस प्रकार हमारे पास घनमूल आ गया है 373 मतलब 0.373 का घनमूल हमारे पास आया है 0.72। यही इसका जो करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।